हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14th तक मैं पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका पूरा उसमें बेसिक कवर किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सांख्यिकी क्या है, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी क्या होता है। देखिए, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सूचना अंकों में होती है यानी कि संख्या में होती है तो वो क्या कहलाती है, सांख्यिकी। सिर्फ अंक में होना या डिजिट में होना वो ही सांख्यिकी नहीं है, साथ में उसके अंदर एक तुलनात्मक गुण होना चाहिए। मतलब जब कोई भी आंकड़े संख्या में भी हो और साथ साथ उसके साथ हम किसी भी चीज़ का आपस में क्या कर सकें, अगर कंपैरिजन कर सकें तो वही आपकी क्या कहलाएगी, सांख्यिकी कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है, तो ये सांख्यिकी है? नहीं, ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि मैंने डाटा अंकों में तो बताया है कि आपकी हाइट 5 फीट है, लेकिन आप कोई कंपैरिजन नहीं बता पा रहे हो। अगर मैं बोलती हूँ आपकी हाइट 5 फीट है, आपके फ्रेंड की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। तो आपको समझ आया होगा कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का अर्थ है संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार। समझ आया? यानी कि जो सूचनाएं हैं वो किस में है, संख्याओं में है। अब जो संख्यात्मक सूचनाएं हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब ये जो आंकड़े हैं हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं यानी कि कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर चैप्टर में। एक होती है जनगणना विधि, दूसरी होती है प्रतिदर्श विधि। जब आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उनको एक तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करना। मतलब उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉलम में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फिर वर्गीकृत करने के बाद उनका हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तालिका से, ग्राफ से, चित्र से। एनालाइज करते हैं पूरा डाटा, यानी कि उसका मीन मीडियन मोड जो भी होता है वो निकालते हैं। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो जो भी तकनीक और उपाय हम यूज़ करते हैं, कौन सी तकनीक, जो मैंने आपको बताई कि आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जनगणना विधि का यूज़ हो रहा है, तो ये तकनीक है। तो समझ आया सांख्यिकी क्या होती है, जो संख्याओं में होती है। दूसरी बात कि उसमें तुलनात्मक गुण भी होना चाहिए, और आंकड़े कैसे कैसे हम करते हैं, ये स्टेजेस होती हैं, सीरियल वाइज चलती हैं, और यही आपके पूरी बुक में चैप्टर्स बन जाएंगे। सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, तो एक चैप्टर पूरा पढ़ोगे कैसे इकट्ठा होता है। आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, व्यवस्थीकरण करते हैं, ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे। आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसके भी 2-3 चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। विश्लेषण में मीन मीडियन मोड, ये भी आपके चैप्टर्स हैं। मतलब ये जो हमें बताए हुए हैं स्टेप कि पहले ये करते हैं फिर यही आपके चैप्टर्स बना दिए। इसी तरीके से आपकी बुक ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस बता रखा है दोनों में। यहाँ पे है आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है, इधर है आंकड़े जो सांख्यिकी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया सबसे पहला पॉइंट, राम की जेब में 100 रुपये का नोट है। अब देखिए यहाँ पे डिजिट में तो है, ये अंक में तो है, बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो ये सांख्यिकी नहीं है। यहाँ पे बताया कि भारत में जन्म दर 18 प्रति हजार है और अमेरिका में है 8। अब यहाँ पे जो डाटा है वो अंकों में भी है, साथ साथ यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर पा रहे हो, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। तो मैंने आपको बताया अंकों में भी हो, साथ साथ तुलना भी कर पाए हम। राम को प्रति माह 25 रुपये जेब खर्च मिलता है, सिर्फ सिंगल डाटा दिया हुआ है,
कोई सांख्यिकी नहीं है। यहाँ पे 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का, अब आप कहेंगे कि औसत बता दिया भाई। यहाँ पे औसत का मतलब एवरेज, पूरी क्लास का हमने लगभग ये निकाल लिया कि लगभग सभी को 25 रुपये के आसपास क्या मिलती है, पॉकेट मनी। अब वो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं? क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 को जितनी जितनी पॉकेट मनी मिलती है, किसी को 30 है, किसी को 25 है, किसी को 22 है, किसी को 20 है, उन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे जितने स्टूडेंट्स का हमने डाटा लिया है। 10 है तो 10 से, 15 है तो 15 से हम डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो ये औसत कहलाती है। ठीक है, तो ये औसत भी क्या कहलाता है, सांख्यिकी ही कहलाता है। तो समझ आया होगा आपको सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इसका। अब आता है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। देखिए, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का भी मतलब बिल्कुल वही है, सेम जो अभी था। वहाँ पे सांख्यिकी एक तो अंकों में भी होनी चाहिए, साथ साथ उसमें तुलनात्मक गुण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी है वो सिर्फ वही है जो अंकों के रूप में, यहाँ पे कोई तुलना करने से कोई मतलब नहीं है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ है अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना या आंकड़ों से होता है। मतलब जो भी हम डाटा अंकों में, डिजिट में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाती है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डाटा डिजिट में है, तुलना से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम बताएंगे जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े, भाई जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, घट रही है या अब इतनी है, तो वो एक डाटा क्या होगा, डिजिट में होगा। रोजगार, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, वो भी एक अंकों में दिखाया जाएगा। सार्वजनिक व्यय के आंकड़े, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, वो भी डाटा जो होगा एक अंकों में ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अगर हम डाटा अंकों में प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। अगर हम कोई गुण की बात करें, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो सांख्यिकी नहीं है, ध्यान रहे। सांख्यिकी हमेशा अंकों में ही होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा या समंक के रूप में क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो बोलेगा सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा के रूप में विशेषता बताओ, या सांख्यिकी की समंक के रूप में, या सिंपल अगर आप बात करें कि सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं तो वो यही मतलब है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट विशेषता में है तथ्यों के समूह। अभी मैंने आपको बताया कि कोई सिंगल डिजिट जो होगी वो सांख्यिकी नहीं होगी, क्योंकि हम उससे कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो एक अकेली संख्या होती है कभी भी वो समंक या आप कहेंगे सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जो सांख्यिकी होती है वो किस में होती है, समूह में होती है, उससे हम कोई भी अपना निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है संख्याओं में व्यक्त, यानी कि अभी सेकंड फीचर इसका क्या हो गया कि सांख्यिकी को हम क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे बताया कि अमित लंबा है, सचिन छोटा है, तो ये गुण बताए हुए हैं, ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी किस में होनी चाहिए, डिजिट में। तो अगर हम बता देते हैं अमित की लंबाई 6 फुट 2 इंच है, सचिन की 5 फुट 4 इंच है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि अंकों में भी है, साथ साथ हम दोनों का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कौन लंबा है कौन छोटा है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। ठीक है, नंबर 3 आ जाता है उचित मात्रा में शुद्धता। मतलब सांख्यिकी में क्या होती है, शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो सांख्यिकी को एकत्रित करते समय शुद्धता के एक उचित स्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी एक्यूरेसी हो, डाटा गलत ना हो। अब वो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो हमारे उद्देश्य के ऊपर कि हम किस पर्पज़ के लिए डाटा इकट्ठा करें। एक पर्पज़ है भाई क्लास में हम सबके मार्क्स कलेक्ट करके हमें पोजीशन देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है,
एक हमें वैसे ही बस डाटा कलेक्ट सिर्फ हमने वैसे ही कर लिया, सिर्फ हम देख रहे हैं कि एवरेज कौन है, लॉ कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे उद्देश्य भी हमारा किस तरीके का है उसके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। उसकी प्रकृति कैसी है, उसका आकार, आकार मतलब साइज़। भाई अगर आकार छोटा होगा, छोटे का आपको डाटा कलेक्ट करना है तो एक्यूरेसी आपको भी पता है ज़्यादा होगी। और अगर हमें बहुत लार्ज साइज़ है, विस्तृत आकार है और हमें उनका कोई डाटा कलेक्ट करने के लिए कह दे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो एक्यूरेसी आकार के ऊपर डिपेंड करती है। और एक करती है उपलब्ध साधनों पर कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज कैसे कैसे हमारे सामने हैं। जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसे कलेक्ट करने वाले को क्या मेथड्स पता है कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक्यूरेसी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। 4th पॉइंट है एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। देखिए जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे से कैसा होना चाहिए, रिलेटेड। अगर एक बच्चे की हाइट है तो दूसरे की भी हाइट ही होनी चाहिए। अगर आपने एक की हाइट ले ली, दूसरे का वेट ले लिया तो ये सांख्यिकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं को सांख्यिकी बोलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होगी, ताकि हम उसका आपस में क्या निकाल सकें, कंपैरिजन निकाल सकें। और जब तक उनमें तुलना का गुण नहीं होगा तो वो सांख्यिकी नहीं होगी, वो सिर्फ संख्या कहलाएगी। संख्या और सांख्यिकी में फ़र्क है। संख्या वो है जो डिजिट में है, सांख्यिकी वो है डिजिट के साथ साथ उसमें तुलनात्मक गुण भी है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं इसी का। अब हम पूर्व निश्चित उद्देश्य, ये कह रहा है कि जो डाटा होता है वो हमेशा किसी पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। अगर हम विदाउट पर्पस कोई डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो बोला है सिर्फ संख्या है, वो सांख्यिकी नहीं है। भाई आपका पर्पस ये था क्लास में देखना है, आपको रिजल्ट देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट हो रहा है तो ये सांख्यिकी है। आपका कोई पर्पस नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना, आप सिर्फ अपने लिए देख रहे हो कि क्लास में कौन एवरेज है कौन लो है, तो वो सिर्फ संख्या होगी, वो सांख्यिकी नहीं होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गणना तथा अनुमान। ये कह रहा है कि जो सांख्यिकी है उसको 2 तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका गणना विधि और दूसरी होती है आपकी अनुमान विधि। देखिए अगर मान के चलिए जहाँ आपको डाटा कलेक्ट करना है वहाँ का जो आकार है वो सीमित है, छोटा है, तो कौन सी विधि यूज़ होगी, गणना। भाई जैसे मैं ये कहूँ कि आज आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे आकार छोटा है, सीमित है, तो आप काउंट कर लोगे कि कितने बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपने गणना की है। ठीक है, लेकिन अनुमान विधि वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पर आकार क्या होता है, विस्तृत होता है, इट मीन्स बड़ा होता है। भाई जैसे एक प्राइम मिनिस्टर ने लेक्चर दिया, उसके लेक्चर में कितने लोग प्रेजेंट थे, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनुमान लगाएंगे लगभग इतने लोग प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे कौन सी विधि यूज़ हुई, अनुमान। तो ठीक है, तो सांख्यिकी है उसको हम 2 तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, एक है गणना, दूसरा है अनुमान। गणना कब यूज़ करेंगे, जब आकार छोटा होगा। अनुमान तब यूज़ होगी जब आकार आपका विस्तृत होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसके 6 पॉइंट थे कि सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारा 18th। 18th क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ बोल रहा है मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर। देखो नाम से पता चल रहा है मात्रात्मक आंकड़े कौन से होंगे, जो मात्रा में होते हैं, यानी कि डिजिट्स में होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि आपकी मंथली इनकम इतनी है भाई 20,000। ठीक है, इनकम में से हम व्यय कर देते हैं 15,000, निवेश या सेविंग हमने कर ली 5,000। तो कहने का मतलब है ये सब हम चीज़ किस में बता रहे हैं, अंकों में बता रहे हैं, तो वो हो गई मात्रात्मक आंकड़े। तो मात्रात्मक आंकड़ों से अभिप्राय मात्रात्मक चर जो होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं जिसको हम अंकों के रूप में दिखाते हैं, जैसे आय है, व्यय है, निवेश, ये सब क्या है, मात्रात्मक चर हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जिन्हें संख्यात्मक या
आंकिक शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक होते हैं गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं जो किसी के गुण को प्रदर्शित करते हैं, किसी की अच्छाई, बुराई, ठीक है, प्रेम भाव, इस चीज़ को जो दिखाते हैं वो क्या होते हैं, गुणात्मक, जिसको मतलब हम अंकों में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हो गए आपके गुणात्मक आंकड़े। तो गुणात्मक आंकड़ों से अभिप्राय क्या है, विभिन्न वस्तुओं के गुणों से है। चलो नीचे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने उसका एग्जाम्पल दिया, ऐसे इसका भी एग्जाम्पल देना है। जैसे बताया विभिन्न व्यक्तियों की सुंदरता, अच्छाई, ये सब गुण है, इन्हें हम संख्या में नहीं दिखा सकते, तो ये हो गए आपके गुणात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक चर और एक था गुणात्मक चर। अब लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे इसका, एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 19। अभी हमने किया था बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में हमने क्या मतलब देखा था कि जिसको हम किस में दिखा सकते हैं, अंकों में जो डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, वो थी आपकी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। अब यहाँ पे है एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। देखिए, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ है वो सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। कहने का मतलब है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधि क्या है, मतलब जब मैंने भी आपको बताया सांख्यिकी की डेफिनेशन में कि 5 स्टेज होती हैं। आंकड़ों का संकलन होता है, व्यवस्थीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण, निर्वचन, ये 5 स्टेज होती हैं। तो 5 स्टेज जो है ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने बताया जनगणना और प्रतिदर्श विधि यूज होती है। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कैसे करते हैं, मिलान रेखा के द्वारा करते हैं। तो वहाँ पे ये ही आपकी विधियाँ हैं। तो ये बोल रहा है कि सांख्यिकी एक वचन के रूप में क्या मतलब है, जो सांख्यिकी विज्ञान है या सांख्यिकी जो विधियाँ हैं। विधियाँ क्या है, जो हम संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन में यूज़ करते हैं, फिर वर्गीकरण, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट विश्लेषण एंड लास्ट निर्वचन का अध्ययन करती है। मतलब जो विधियाँ इन 5 चीज़ों का क्या करती है, अध्ययन करती है, उसी को सांख्यिकी विधियाँ बोला जाता है। तो यही है एक वचन के रूप में सांख्यिकी। तो समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिया है। अब आपके ओनली 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 20, 21, 22, 23। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसे कंप्लीट जाकर देखें, ये आपका पार्ट 2 था। बस पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।